Hello everyone, I am Shalini. Today I am going to explain you question answers of Let's Try 3. So first question is explain how the humans interact with natural environment and modify it. कैसे humans natural environment के साथ interact करते हैं और उसे modify करते हैं. The humans have to interact with natural environment every time to fulfill their needs. Humans एवरी टाइम अपने नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं. इन डूइंग सो दे हैव टू मॉडिफाई शेप एंड डिज़ाइन द इन्वायरमेंट एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट. सो अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए वो इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं, उनके शेप और डिज़ाइन में चेंजेस करते हैं. ह्यूमन्स क्लियर फॉरेस्ट एंड डेवलप द लैंड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड फॉर ग्रोइंग फूड्स. ह्यूमंस ने फॉरेस्ट क्लियर कर दिए हैं और जो लैंड होती है फॉरेस्ट की उसे एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट किया ताकि वो वहाँ पर फूड ग्रो कर सके. ह्यूमंस बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस एंड बिल्डिंग्स बाय मॉडिफाइंग द नेचुरल एनवायरनमेंट. रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स बनाने के लिए भी उन्होंने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई किया. ह्यूमंस एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज बाय माइनिंग विच मॉडिफाइज द नेचुरल एनवायरनमेंट. माइनिंग करने के लिए भी उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया है. फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमंस दे हैव टू इंटरेक्ट विद नेचुरल एनवायरनमेंट. सो ह्यूमंस को सर्वाइव करने के लिए नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या होता है. हाउ इज़ इकोसिस्टम डिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. और इकोसिस्टम ह्यूमन एक्टिविटीज़ से कैसे डिस्टर्ब हुआ. The distinct zones in biosphere with each organism have its own physical and biological environment are called ecosystem. बायोस्फीयर के जो डिस्टिंक्ट जोन्स होते हैं लाइक लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फीयर, ऑल आर जोन्स ऑफ बायोस्फीयर. सो उनके फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स भी डिफरेंट होते हैं, उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम. Thus, there are diverse ecosystem of large rainforest, grasslands, deserts, mountains, lakes, rivers, etc. ठीक है. इकोसिस्टम में बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं लाइक रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, लेक्स, रिवर्स एट्सेट्रा. दिस ऑल आर इंक्लूड्स इन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम आर ऑफन डिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. इकोसिस्टम ह्यूमन एक्टिविटीज़ से काफ़ी डिस्टर्ब हुआ. For example, humans are engaged in mining, deforestation and industrialization. अब ह्यूमंस क्या करते हैं. माइनिंग करते हैं. माइनिंग मीन्स अर्थ सरफेस में से मेटल्स या मिनरल्स को निकालना. डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय करना. इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिग इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज ओपन करना विच हैव लेड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, बुरा असर पड़ता है. As a result, global warming has happened, which is melting the snow in mountains and glaciers. इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिससे जो ग्लेशियर्स और माउंटेन्स में स्नो रहती है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई. दिस इज़ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द वाटर लेवल ऑफ सीज. अब जो स्नो मेल्ट हो रही है इसकी वजह से सी का वाटर लेवल इंक्रीज़ हो रहा है. कॉन्सिक्वेंटली मैनी लो लाइंग बट इनहैबिटेड एरियाज़, जो सी के आसपास लो लाइंग एरियाज़ होती है जहाँ पे हैबिटेशन नहीं होता है, वहाँ पर कोई रहता नहीं है, में कम्प्लीटली सबमर्ज अंडर वाटर. वो वाटर के अंदर सबमर्ज्ड होने लग गई पूरी तरीके से. नेक्स्ट, व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन दिस वर्ल्ड वी नीड टू ब्रिंग अबाउट अ हार्मोनियस रिलेशनशिप विद नेचुरल एनवायरनमेंट. अब हमें सर्वाइव करने के लिए हमें क्या करना ज़रूरी है. नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना ज़रूरी है. दिस इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है. एक बैलेंस मेंटेन करना एनवायरनमेंट के साथ, कि हम उसके रिसोर्सेज को यूज़ भी करें विदाउट डिस्ट्रॉइंग दैम, उसको डिस्ट्रॉय ना करके उसके रिसोर्सेज को यूज़ करें. It means fulfilling our present needs without destroying the environment for future generation. मीन्स हमारी नीड्स भी फुलफ़िल हो जाए और हम इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय भी ना करें, उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अंडरस्टूड.